गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। दोस्तों, आज 27 सितंबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं फिर से बता दूं कि आप लोग क्वेश्चन जो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, टेलीग्राम में जो क्विज़ ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, सभी लोग उसको अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये आपके लिए बनाया जाता है, ठीक है? तो इसको आप अटैम्प्ट कीजिए। और इसको बनाने का मकसद यही है कि सुबह जो आप लेक्चर देखते हैं, जो क्वेश्चंस आप देखते हैं, शाम को जब आप उसे फिर से सॉल्व कर लेंगे, बना लेंगे, तो बाद का ये कोई चीज़ ही नहीं रह जाएगा। उसी दिन आप इसको याद करके ख़त्म कर देंगे सेम डे में। ओके, तो यही रीज़न है कि सेम डे में इस क्विज़ को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। ओके, तो इसको अटेम्प्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले के द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित समाधान के लिए ई समाधान पोर्टल विकसित किया गया है? यहाँ क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी थोड़ा डिफर कर रहा है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने किस डिस्ट्रिक्ट के एनआईसी के साथ कोलैबोरेशन किया है ई समाधान पोर्टल को डिज़ाइन करने में? ओके, तो ऑप्शंस क्या है? रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, धनबाद। ओके, धनबाद के साथ कोलैबोरेशन हुआ है। देखिए यहाँ पर धनबाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्देश पर एनआईसी धनबाद और जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट ने लोगों की समस्या के त्वरित समाधान के लिए ई समाधान पोर्टल विकसित किया है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतों को लेकर जिला मुख्यालय आते हैं। देखिए, अभी क्या है ना कि जितना ज़्यादा हो सकता है, चाहे ऑफिस हो या फिर किसी भी तरह का संस्था हो, तो लोग इस चीज़ से बच रहे हैं कि वहाँ पर भीड़ जमा हो। इसके लिए ऑनलाइन काम किया जा रहा है, ताकि जो काम ऑफिस में लोग आके करते हैं वो घर बैठे मोबाइल या फिर कंप्यूटर से कर सके। तो यही रीज़न है कि इस पोर्टल को डिज़ाइन किया गया है, ताकि जो लोग ऑफिस में आके अपनी शिकायत दर्ज करते थे, वो अब प्रज्ञा केंद्र से या फिर अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से ही इस शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि इससे कोरोना वायरस फैलने की आशंका बनी रहती थी। संक्रमण के फैलाव को रोकने तथा लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ई समाधान पोर्टल को विकसित किया गया। दोनों के लिए सेफ है, जो ऑफिस में बैठे हुए हैं उनके लिए भी सेफ है, और जो लोग ऑफिस में मिलने जा रहे हैं उनके लिए भी सेफ है। ओके, तो इस सेवा के शुरू होने के बाद लोगों को जिला मुख्यालय आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने मोबाइल प्रखंड व पंचायत सचिवालय अथवा प्रज्ञा केंद्र से ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। लोगों की सुविधा के लिए इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में विकसित किया गया है। अब चूंकि यहाँ पर धनबाद की बात की गई है, देखिए बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि जब डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो आप उस जिला के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। तो हमने इसको ध्यान में रखा। इसलिए आपसे ये बार बार कहा जाता है कि आप लेक्चर को देखते हैं तो आपको जैसा भी लगता है, अगर पसंद आता तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता डिसलाइक कीजिए, और अगर कुछ फीडबैक देना होता है तो आप फीडबैक दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो दीजिए। ये आपका चैनल है, आप इसके स्टूडेंट हैं, आप जैसा बोलेंगे, जैसा आपको मॉडिफिकेशन करवाना होगा आप कर सकते हैं, बशर्ते कि वो लिमिट में होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा कि जब डिस्ट्रिक्ट का नाम आए तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ पर बताना चाहिए। जैसे कि देखिए, धनबाद के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, धनबाद, इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अनुमंडल सिर्फ एक ही है, धनबाद। तो इसका लिटरेसी रेट कितना है? 74.52%। सेक्स रेशियो 909, ये सबसे कम है। झारखंड में सबसे कम सेक्स रेशियो है। शिशु सेक्स रेशियो 916। जो ब्लॉक्स हैं, प्रखंड, वो 10 हैं, ठीक है? विधानसभा क्षेत्र 6 हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जैसे कि ततुलिया गर्म जलकुंड, पंचकोट का किला, पंचेत डैम आदि। प्रमुख उद्योग जो है यहाँ के वो बिहार फायर ब्रिक हैं मुगमा एरिया में, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स। इसके अलावा काफ़ी कुछ है धनबाद में। जहाँ पर कोयला की बात हुई तो झारखंड में, तो धनबाद, और धनबाद में झरिया, यही नाम सामने आता है। तो धनबाद में सिर्फ यही नहीं है, बहुत कुछ है देखने लायक। और यहाँ पर देखिए, अब कंपेयर किया जा रहा है पूरे स्टेट में कि दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको बोलते हैं, 1316। सबसे कम सेक्स रेशियो 909। सबसे कम शिशु लिंगानुपात है 986। अच्छा, यहाँ पर 986 और यहाँ पर 916 है ना? अच्छा ठीक है, इस चीज़ को मैं देख के कमेंट में पिन कर दूंगा कौन सा कंफर्म है, ठीक है? मुझे भी दोनों में कन्फ्यूजन हो गया है। चलिए, सबसे कम वन क्षेत्र 202 स्क्वायर किलोमीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो कमेंट करके पिन कर दिया जाएगा, आप वहाँ से इसे कंफर्म कर लेंगे।
सेकंड क्वेश्चन है, सिम्फर प्रशासन ने किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया है? सिम्फर मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, जो कि धनबाद में है। ओके, तो चूंकि धनबाद में है तो डेफिनेटली कोलैबोरेशन होगा, तो ज़्यादा चांसेस क्या है धनबाद के इंस्टीट्यूट का। तो यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर, कोयलांचल यूनिवर्सिटी, तो इसको ऑप्शन डी जो है कोयलांचल यूनिवर्सिटी मतलब विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, ये जो है ये धनबाद में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय एवं सिम्फर प्रशासन के, शॉर्ट में सिम्फर बोलते हैं, सिम्फर प्रशासन के बीच एमओयू हुआ है। दोनों संस्थानों के बीच हुए एमओयू 5 वर्ष के लिए मान्य होगा। इस एमओयू के तहत दोनों संस्थान के रिसर्च स्कॉलर एक दूसरे के लैब, लाइब्रेरी समेत अन्य सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। डेफिनेटली जब एमओयू हुआ है तो सिम्फर के लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो कोयलांचल विश्वविद्यालय जाएं, हालांकि एमओयू होता है दोनों के लिए। तो यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा होने वाला है, उनको नए नए लैब देखने को मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे, लाइब्रेरी में जाके नई नई किताबें पढ़ने को मिलेंगी। ओके, तो एमओयू के तहत सिम्फर अब बीबीएमकेयू के एमएससी एवं एमफिल के छात्रों को हर वर्ष 90 दिनों का इंटर्नशिप कराएगा। इस दौरान छात्र सिम्फर के लैब, लाइब्रेरी और वहाँ अन्य सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। एमओयू के तहत बीबीएमकेयू में प्रत्येक एकेडमिक वर्ष में सिम्फर के 15 वैज्ञानिक रिसर्च फेलोशिप, टेक्निकल अधिकारी पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। ज्वाइंट रिसर्च प्रोग्राम के तहत विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन दोनों संस्थानों की ज्वाइंट कमेटी द्वारा किया जाएगा। आविष्कार के पेटेंट पर दोनों संस्थानों का अधिकार होगा। अगर किसी भी तरह का आविष्कार किया जाता है तो उसका जो पेटेंट होगा दोनों इंस्टीट्यूट के नाम किया जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर जान लीजिए थोड़ा सा और कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना 2017 में हुई थी, और अभी जो इसके वाइस चांसलर हैं वो अंजनी कुमार श्रीवास्तव हैं। जब ये इस्टेब्लिश हुआ था, बहुत समय से इसकी डिमांड की जा रही थी, तो जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तो बीआईटी सिंदरी, जो कि झारखंड का एकमात्र गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो उसके जो डायरेक्टर हैं अभी भी हैं डॉक्टर डीके सिंह, तो उन्हें इनका प्रभार दिया गया था, प्रभारी वाइस चांसलर थे। और जब समय आया परमानेंट वाइस चांसलर नियुक्त करने का, तो उन्हें ये ऑफ़र दिया गया था कि आप जो है इसका वाइस चांसलर बन जाइए, लेकिन उन्होंने इच्छा जताई कि बीआईटी सिंदरी के वो डायरेक्टर बने रहें, तो अभी वो वहीं डायरेक्टर हैं और वो वहीं के पास आउट भी हैं। ओके, चलिए कुछ एक और पॉइंट रह गया है ना इसके लिए विनोद बिहारी महतो का, तो ये जो है धनबाद में स्थित चाहिए, तो मैंने बता ही दिया। फुल फॉर्म सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है, और ये जो है ये 2007 में इस्टेब्लिश हुआ। आफ्टर इंटीग्रेटिंग सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड इन 1946 एंड सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट विच वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1956, ये भी धनबाद में स्थित है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक के नीति निर्माण के लिए झारखंड से किनका चयन सलाहकार के रूप में किया गया है? ऑप्शंस डॉक्टर सागर अभय मिंज, डॉक्टर अभय सागर, डॉक्टर सागर अभय मिंज, डॉक्टर अभय सागर मिंज। देखिए कितना कंफ्यूजिंग नाम है, डॉक्टर अभय सागर, डॉक्टर अभय मिंज। देखिए एग्जामिनेशन में इतना भी कंफ्यूजिंग नाम नहीं रहेगा, ये जानबूझकर बनाया जा रहा है ताकि आप लोग इससे फ्रैंक रहें इस तरह के क्वेश्चन से कि ऑप्शंस जो हैं किस तरह से कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर अभय सागर मिंज, ऑप्शन बी। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। ऑप्शंस देख लिया आपने, चलिए इसका आंसर देखते हैं। एक्सप्लेनेशन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के चौथे सन पर विज्ञान नीति इंटरफेस OP6 के निर्देशानुसार फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक के नीति निर्माण पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के एंथ्रोपोलॉजी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अभय सागर मिंज को सलाहकार के रूप में आमंत्रित किया गया है। अच्छा, बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय जो है इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो रांची विश्वविद्यालय है उसी का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कर दिया गया। ऐसा नहीं है। रांची कॉलेज जो कि पहले रांची विश्वविद्यालय के अंदर आता था, ठीक है, रांची कॉलेज जो कि पहले रांची विश्वविद्यालय के अंदर आता था, तो इस रांची कॉलेज का नाम बदलकर, नाम ये तो पहले कॉलेज था, तो इसको सबसे पहले विश्वविद्यालय में कन्वर्ट किया गया और इसका नाम रखा गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ओके, विश्वविद्यालय, ये नाम रखा गया। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना है, रांची विश्वविद्यालय अलग है, रांची कॉलेज अलग है। रांची कॉलेज को अब विश्वविद्यालय बना दिया गया है और नाम क्या रखा गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद
मुखर्जी विश्वविद्यालय। ओके, हाँ, जो रांची विश्वविद्यालय है तो उसका नाम बदला जा सकता है बहुत ही जल्द, और जो नाम बदला जाएगा तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी रांची विश्वविद्यालय है, जब बदला जाएगा तो पता चल जाएगा। ओके, तो रांची के एंथ्रोपोलॉजी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अभय सागर मिंज को सलाहकार के रूप में आमंत्रित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा विभिन्न सदस्यों देशों, हितधारकों और अन्य वैश्विक पर्यावरण मूल्यांकन प्रक्रियाओं के साथ एक व्यापक परामर्श के माध्यम से भविष्य के लिए एक विकल्प दस्तावेज निर्माण करेगी। फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक इस प्रक्रिया में एक नीति निर्माण करेगी जिसमें इसकी आवश्यकता और संभावनाओं का विशेष उल्लेख होगा। इस परामर्श के लिए एक ऑनलाइन प्रश्नावली प्रदान की गई है और सभी को 6 संयुक्त राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो पॉइंट्स हैं उसको समझ लीजिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की स्थापना 2017 में की गई थी। रांची कॉलेज जिसकी स्थापना 1926 में की गई थी, उसी को 2017 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर है वो कौन है? सत्यनारायण मुंडा। बहुत लोग जानते होंगे कि ये आखिर है कौन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि बीजेपी ये जो पार्टी बनी है तो इसका जो फाउंडेशन पार्टी था जनसंघ, उसी के ये फाउंडर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जनसंघ के बाद बीजेपी बना है उसी से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झालसा द्वारा आयोजित 5 दिवसीय ऑनलाइन मध्यस्थता अभियान में कुल कितने मामलों का निष्पादन किया गया है? ऑप्शंस 50, 100, 200 और 250। कुल 100 मामलों का निष्पादन किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 100। ओके, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। झालसा द्वारा आयोजित 5 दिवसीय ऑनलाइन मध्यस्थता अभियान में कुल 100 मामलों का निष्पादन किया गया है। इस अभियान का समापन 25 सितंबर को हुआ है। 5 दिनों तक चले ऑनलाइन मध्यस्थता अभियान में कुल 11 मध्यस्थों ने 100 मामलों में सुलह कराई। इस अभियान के तहत पहले दिन 25, दूसरे दिन 22, तीसरे दिन 15, चौथे दिन 18 और 5वें दिन 20 मामलों का निपटारा किया गया है। ओके, चलिए 5वां क्वेश्चन है। झारखंड सरकार के 20 वर्षों में पहली बार जून से लेकर सितंबर के बीच मनरेगा के विभिन्न योजनाओं में कितने लाख श्रमिक कामगार हैं? तो जब से झारखंड बना है मतलब कि 2000, तो 2000 से लेकर अभी तक 20 साल में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतने लोग मनरेगा योजनाओं में सम्मिलित हुए हैं, उन्हें काम दिया गया है। ऑप्शंस देखिए 5.35, 4.35, 6.35, 7.35। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 6.35। क्या है कि थोड़ा सा, अरे यार मैं क्या करूँ ना कि जहाँ भी रह रहा हूँ ना तो थोड़ा फेस्टिवल का माहौल चलता रहता है, तो स्पीकर बज रहा है, थोड़ी आवाज़ें आती रहती हैं। क्या है कि लॉकडाउन के कारण मेरा जो जहाँ मैं रहता था वो पटना में रहता था, तो वहाँ पर सब कुछ ठीक था। तो उसके बाद मैं आ गया झारखंड। तो जहाँ मेरा घर है, जहाँ मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो आसपास थोड़ा सा नॉइस वाला माहौल है, जिसके कारण से रूम में मैं कर नहीं पाता हूँ सही से, और आसपास जब मैं टहलने निकलता हूँ तो उस समय कर लेता हूँ। तो बाहर वाले इन्वायरमेंट में आपका पकड़ नहीं हो सकता, वो क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, तो उसमें आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। घर में आपका कंट्रोल रहता है, लेकिन घर के बाहर भी वैसा ही हाल है। ठीक है, तो बहुत ही जल्द मैं वापस जाने वाला हूँ, तो वापस जाके फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी जो है 6.35 ये इसका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। देखिए, झारखंड सरकार के 20 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जून से लेकर सितंबर के बीच मनरेगा की विभिन्न योजनाओं में अभी भी 6.35 लाख श्रमिक कामगार हैं। झारखंड सरकार के 20 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है जून से लेकर सितंबर के बीच, जब कि मिट्टी के ज़्यादातर काम हो जाते हैं, तब भी मनरेगा के विभिन्न योजनाओं में अभी भी 6.35 लाख श्रमिक कामगार हैं। ओके, धान रोपनी का समय बीतने के बाद ज़्यादातर ग्रामीण बेरोजगार हो जाते हैं, लेकिन इस बार सरकार उनकी इस दौर में मदद हो सके इसलिए राज्य सरकार ने 3 योजनाएं शुरू की थी, जिसमें कि ग्रामीण अभी वर्तमान में धान रोपनी खत्म होने के बाद कार्यरत हैं। इन योजनाओं के जो नाम हैं वो क्या है? पोटो हो खेल विकास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना और
नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। ओके, कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम हैं, पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ये। ग्रामीण विकास सचिव जो हैं आराधना पटनायक हैं। और सेंट्रल की बात की जाए तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ठीक है, चलिए 6th क्वेश्चन है, झारखंड के शिक्षकों को ऑनलाइन डिजिटल निष्ठा प्रशिक्षण का आयोजन कब से किया जाएगा? तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं 5 अक्टूबर जो है इसका सही आंसर है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए 5 अक्टूबर से झारखंड के शिक्षकों के ऑनलाइन डिजिटल निष्ठा प्रशिक्षण का आयोजन डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। एनसीईआरटी और झारखंड शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से इस प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। झारखंड के जिन शिक्षकों के द्वारा पूर्व में यह प्रशिक्षण लिया जा चुका है उन्हें फिर से इस बार इस प्रशिक्षण में भाग लेना होगा, क्योंकि इस बार इसमें 8 नए मॉड्यूल जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के लिए। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। अभी हाल ही में कौन सी नगर परिषद का विघटन किया जाएगा? तो ऑप्शंस में गुमला, सिमडेगा, गोमिया, चतरा था। इसका आंसर गोमिया, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन आपके लिए है, झारखंड से किन्हें भारत का सबसे प्रतिष्ठित गुरु सम्मान द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अतानु दास, धर्मेंद्र तिवारी, दीपिका कुमारी, कोमालिका बारी। तो आप अपने आंसर को कमेंट के थ्रू बताएं। और मैं फिर से रिपीट करता हूं कि वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दिया करें। आपका देखिए कुछ ज़्यादा समय नहीं जाएगा, लेक्चर देखने के बाद कितना समय लगता है, 5-10 सेकंड लगेगा। आप लाइक करके जाया करें, ऐसे ना जाया करें। और फीडबैक आप हमेशा देते रहें, आपका क्या फीडबैक है नहीं है। ठीक है, और आज क्या है कि थोड़ा सा लेट हो गया है, तो आप जानते हैं कि जो लेक्चर है ये मॉर्निंग में 5 और 6 के बीच अपलोड कर दिया जाता है, लेकिन कुछ कारण है, टेक्निकल कारण, जिसके कारण से ये अपलोड नहीं हो पाया। टेक्निकल कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है और क्या कुछ नहीं। ठीक है, अभी बारिश का मौसम जैसा माहौल बना हुआ है जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत रहती है। तो इसे जो है विदिन 1 वीक सारी चीज़ें, नॉइज़ जो हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब सारी चीज़ें का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।